पूछो मेर चंद कोई बात महाराज जी के बात पूछें और पूछ लें। भगवान भगत के बस में होता है ये पता चला। भगवान भगत के बस में। हाँ देखो, बेहतरीन बात तो ठीक है ये। हाँ जी। जैसे आपका कोई लड़का हो या महात्मा का कोई चेला हो, और जो चरित्र आप चाहो हो उस चरित्र में 100% आपका लड़का हो जाओ, और उस चरित्र में चलता होया वो आपको दिखाई दे, उसके सुख दुख आपको दिखाई दे। ऐसे ही कोई गुरु है और उसको दिखाई दे अपना चेला, ताकि मेरे चरित्र में 100% या जो मैं चाहूँ हूँ या जो चित्तर उस गुरु के दिमाग में है धर्म का, कल्याण का, और उस पे वो चेला जैसे तैसे चलता हुआ दिखाई दे, उसको जूं का तो चलता हुआ समझ में आए, तो वो गुरु उस अपने चेले के तप से प्रभावित होकर के उसके बस में हो जाएगा। ऐसे वो बाप भी जो अपने लड़के को ऐसे समझ गया कि मेरा लड़का धर्म में पूरी तरह स्थापित हो गया, धर्मात्मा स्वभाव मेरे लड़के का हो गया, मुझे अपने लड़के के चाल चलन पर भरोसा हो गया, अर्थात मेरा लड़का मेरे से भी आगे चला गया, निकल गया, तो फिर आप अपने बच्चे पर एक प्रकार से मोहित से हो जाओगे, ममता में डूब जाओगे। आप उस बच्चे के प्रति नम्र रहोगे, मानोगे, विश्वास करोगे मेरा बच्चा, तो बच्चा आपको राजी कर लेगा उस धर्म से, उस चरित्र से। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में निवास करे। जो भी मनुष्य ईमानदारी से उस धर्म का पालन करें, जो धर्म पूर्णतः निस्वार्थ है, निष्पाप है, मतलब जैसे परमात्मा इस जगत में पूर्णतः अछूता है, किसी वस्तु प्राणी पदार्थ किसी प्राणी पदार्थ वस्तु पर आसक्त नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा करे, उस धर्म की रक्षा में उसने अपने जीवन भी कुर्बान करना क्यों न पड़ जाए जी। उस धर्म के धारण करने में उसने अपनी जान भी क्यों न झोंक देनी पड़े, और वो परमात्मा अंतर्यामी सबसे पर आखिर में, और सब उसके सामने, और सब पे उसकी प्रत्येक क्षण नज़र है। कोई व्यक्ति उस धर्म के स्वरूप को या उस परमात्मा के चरित्र को अपनी नज़र के सामने रख करके
हर क्षण जीता है, उस परमात्मा की तरह ही संसार में अपने कर्म के फल के रूप में जो प्राप्त हो गया उसी में संतोष करे। और संसार में ऐसा कोई दिखावा नहीं करता जिससे संसार मुझे माने, मेरा सम्मान करे और कोई लौकिक स्वार्थ मेरा पूरा हो। ऐसा जो कोई व्यक्ति है पूरी तरह ही संसार में वो इस तरह जीव है, अब बस मैं परमात्मा के लिए जी रहा हूं। मतलब सब प्राणियों के प्रति एक समान व्यवहार रखे, किसी भी प्राणी मात्र से छल कपट सवार सीधा करने की भावना नहीं रखता है। तो उस पे भी परमात्मा दयालु हो जाता है कि भाई वास्तव में धर्म के लिए इसने संपूर्ण संसार का सुख का त्याग कर दिया। मेरे लिए जो आम आदमी के लिए बहुत कुछ है दुनिया, मेरे लिए उसने संपूर्ण दुनिया का त्याग कर दिया। इसके मन वाणी कर्म में लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है, लेश मात्र भी सुख की चाह नहीं है, दिखावा भी नहीं करता है। परमात्मा उस पर रजू हो जाता है, परमात्मा पसीज जाता है, परमात्मा मानता है कि वास्तव में इसने बड़ी हिम्मत करी। तो परमात्मा उसके प्रति ऐसा झुक जाता है, यही उसका भगत का परमात्मा को बस में करना है। क्योंकि वे उस समय दोनों एक जैसे हो गए, ना तो भक्त ही कुछ चाहता है और ना परमात्मा ही कुछ चाहता है। बस वो तो उसके चरित्र से परमात्मा रजू हो गया कि वास्तव में इसने हिम्मत की, साहस किया है, इसने बहुत विवेक से काम लिया कि एक व्यवस्था है समझो, उसको भी इसने लांघ दिया कि मैंने संपूर्ण सृष्टि को मर्यादा में बांध रखा। एक उदाहरण सा समझो, उससे समझ जाओगे कि 25-28 साल की उम्र में लड़के ने शादी करा लेनी चाहिए, ये प्रकृति की मर्यादा है। ऐसा परमात्मा की तरफ से है, ऐसे परमात्मा की प्रकृति प्रेरित करती है सभी को, और आगे चलकर उस मर्यादा से वो अपने गृहस्थ जीवन को चलाए। लेकिन किसी ने पूर्णतः 100% निर्दोष स्वरूप आत्मा में स्थिति पाने के लिए इस मर्यादा में जीने की भी आवश्यकता नहीं समझी। वो कहता है कि इससे भी बड़ी जो मर्यादा है अपनी आत्मा में रहना। कि अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रहना, बाहर की वस्तु चाहे जैसे उसको जीने के लिए मिल गई, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना, तो परमात्मा उससे के इतने आत्मबल आत्मविश्वास को देख करके अपने आप को उस जैसा और उसको अपने आप जैसा समझ लेता है। बस
तो परमात्मा की कृपा उस पर रहती है। ये भी एक बात है कि भगत के बस में परमात्मा। लेकिन ये आप ही देख लो कि आप भी अपने बच्चे के बस में जब ही होगे जब वो आपसे भी कुछ आगे दिखाई दे। कि आप जो है आपने जैसी हिम्मत की है एक मर्यादित जीवन जीने की, एक निर्मल पवित्र चरित्र जीने की, उससे भी आगे तो जैसे आप चले हो, आपने पता लगेगा कि जैसे मैंने कष्ट हुआ था तो मेरे बच्चे को भी उसी तरह कष्ट हुआ था। आपको एक बात बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना कि कैसे भगत के बस में परमात्मा हो जाए। जैसे गुरु के पास शिष्य चेला बनने के लिए कोई चला गया, गुरु पूरा अपने आप में ब्रह्म में टिका हुआ, जो करना था वो कर लिया था गुरु ने। ऐसे गुरु को देख करके चेला बनने के लिए उसके पास चला गया। नौजवान चला गया, कह दिया अब मैं साधु बनूंगा। पास भगत बैठा तो क्या कहता गुरु, समझने की कोशिश करना, क्या कहता गुरु। गुरु के अंदर से जीवन की एक सच्चाई जो काफी अनुभव से आई थी, कहता है दया तो आती है कि चेला बना ले, दया तो आती है कि चेला बना ले, लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन है। लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन है। उनको शंका है कि तुझे नहीं पता नहीं तुझे किस भावना में, अवस्था में ये निर्णय ले लिया साधु बनूं। और वे जीवन के अंदर, जीवन के सामने जो स्थिति परिस्थिति आएंगी, पता नहीं तुम्हारे पास वो ज्ञान है कि नहीं है, कि उस ज्ञान को तू पास कर जाएगा। मुझे ये भी डर लगता है, इसीलिए उनने अपना भाव व्यक्त कर दिया कि चाहता तो मैं भी हूं कि इस नरक से नकल करके तू स्वर्ग में चला जा। आ गया मेरे पास, ठीक है, और मैं तो चाहता ही हूं इस सारे संसार को स्वर्ग में पहुंचा दूं, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। संसार में बड़े दुख है, मैंने उनका अनुभव किया है दुखों को। मैं चाहता हूं कि मैं सभी को स्वर्ग में पहुंचाऊं, लेकिन पहुंचाऊं कैसे, उनके उस रास्ते पर चलाऊं तो अत्यंत कठिन मार्ग है। मैं घबरा जाता हूं
कि पता नहीं तेरे पास वो विज्ञान है कि नहीं है, तो उन परिस्थितियों से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। भगवान ने कहा मेरी माया अत्यंत कठिन है, उसको लांघना बड़ा कठिन है। यही बात वो गुरु कह रहे। मुझे देख कर दया आती है कि ये नौजवानी है, अच्छी बात है, ये भी उस पाप से बच जाए, लेकिन क्या करूं, रास्ता अत्यंत कठिन है। बताइए, जब उस कठिन रास्ते को चेला पार करेगा तो वो गुरु खुश क्यों नहीं होगा? कहेगा चेला पूर्णतः माया से दूर हिम्मत के साथ बड़ी होशियारी से निकलने की कोशिश करे। यह आप समझ लो कि वो परमात्मा का चरित्र है, वो पूर्णतः निर्लेप है, निर्लेप है। और कोई साधु का चेला बने तो पूर्णतः वो रास्ता 100 का 100% अपनी आत्मा में ही जीने का है। उस महात्मा के अंदर ये भावना होनी चाहिए आके मैं अपनी आत्मा में ही जीऊं, बाहर प्रकट ही ना हो जाऊं, किसी रूप में भी प्रकट ही ना हो जाऊं। जैसे कि किसी महात्मा का कोई फोटो ले रहा था, तो महात्मा ने कितनी अच्छी बात, अरे क्या फोटो खींचो हो, इसमें कुछ बनना सा पड़ता है। कितनी ईमानदारी का सस्ता, अरे फोटो फाटो हटाओ, इसमें बनना सा पड़ता है। न चाहते महात्मा के अंदर ये आएगा, ये फोटो जाएगा किसी के सामने तो थोड़ा ठीक सा बैठ जाऊं, न्यू हो जाऊं, न्यू हो जाऊं। यदि फोटो खींचने वाला या खिंचवाने वाला ना हो, आप सोचो कि उस महात्मा के दिमाग में क्या था, और जो दिमाग में था उसका फल उसके लिए क्या था। छोटी सी बात है, लेकिन 100 साल के जीवन का उत्तम रिजल्ट है। 100 साल जो कह रहा है कि बनना पड़ता है, तो यही बात काफी है। महात्मा के ध्यान की यही बात काफी है कि महात्मा वो किस बात का ध्यान करता, वो क्या चीज है कि भाई कहाँ जाना चाहे, आखिर इस लोक में मैं किसी तरह भी प्रकट न हूं। मेरा इस लोक में प्रकट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा घाटा है। वो बीज है कि संसार में, इस नरक में फिर जन्मने का। हाँ देखो एक बात है, मैं जो बोलता हूँ तो मैं वहाँ देख कर बोलता हूँ, तो मन एक समय में एक ही चीज़ का स्पर्श करे। जैसे आपने बोला तो एकदम फैल गायब हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। जो मैं बात कहूँ ये बात आप समझो, बहुत बढ़िया बात है, गहरी बात है। ये समझ रहे होगे कि भाई निर्लेप, जैसे कोई साधु बनता है, फिर वही बात, जैसे कोई साधु बनता है तो ये समझ लेना चाहिए
के जो साधु बनता है, कोई एग्जाम में बैठा है तो समझ लेना चाहिए वो तैयारी तो करके ही आया होगा। यूपीएससी के टेस्ट में बैठा है तो समझ लेना चाहिए भाई वो तो आया नहीं, तैयारी तो करके ही आया होगा। तो कोई साधु बना है तो साधु का बनने का प्रयोजन होता है कि पूर्णतः उस निस्वार्थ, निष्पाप, निर्दोष आत्मा में स्थित होना, बाहर कुछ भी दिखाई मेरी तरफ से नहीं देना चाहिए, उसमें मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई मेरा हाथ ना पकड़ ले कि भाई हाँ, क्योंकि जैसे आदमी कपड़े पहना है, सारे काम करा, कपड़े पैर है, कटिंग शटिंग रहा, बाड़ा न पाव भी है, एक यो भी आदमी है, ठीक है। तो अब कपड़े उतारने बड़ा झंझट है। ये कपड़े उतार बड़ी भारी दिक्कत हो, सोचो। और कितने कपड़े उतार कर घूम रहे, आपने दिक्कत नहीं, उनने दिक्कत। उज्जैन के कुंभ में जाओ, कितने कपड़े तारे फिर है, कपड़े तार के भी, नंगे हो के भी, और फिर भी आप नहीं जानते एक कपड़ा फिर भी उन्होंने पहन लिया। फिर भी उन्होंने एक कपड़ा पहन लिया जिसके सहारे वे टिके हुए। किसी ने कपड़ा पहन लिया, न किसी ने कपड़ा उतार दिया। अपने आप में गया, आत्म चिंतन में गया, अपने ढंग से जैसे तैसे निर्वाह कर रहा साधु बन। लेकिन एक ने कपड़े उतार दिए और मेले में कहाँ उतारे कपड़े। जो उसका दुनिया से कोई मतलब नहीं है, निरावरण हो गया, तो उसका मेले से भी क्या मतलब है। वो तो उतारता जा है कपड़े, तो अपने आप में मिलता जावे, अपने आप से बात करते जावे। तो ये साधु का काम है, साधु का जीवन। तो तन के कपड़े उतारने में भी कितना ही मतलब, इस यात्रा में भी कितना ही झमेला है कि कपड़े उतारने के बाद भी उतारे नहीं, सहारा पकड़ लिया अपने मेड़े का, मान का, मैं नागा हूँ, मैं नू हूँ, मैं। चाहे कपड़े पहनो चाहे उतार दो, लेकिन मैं पहन लूं, और मैं खत्म होनी चाहिए। जो उतरा उसके साथ मैं भी खत्म हो। अब नंबर आता है सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर के कपड़े उतार दिए, तो अब नंबर आता है सूक्ष्म शरीर का। क्यों? विषयों से विरक्त हुए अपनी काया में आए, इंद्रियों को ज्ञान से खींच लिया, तो हमने अपने शरीर को रोक लिया। अब उसके बाद सूक्ष्म शरीर में आए, तो सूक्ष्म शरीर में जो है राग और द्वेष, काम और क्रोध और लोभ। अब ऐसे मन को नंगा करो, ओरिजिनल करो। जैसे तन को ओरिजिनल किया, अब मन को ओरिजिनल करो। क्योंकि मतलब यहाँ जो है
जब हमें वहां से विरक्त हुए, हम साधु बन गए, तो हमने क्या जाना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यो जो है यो कुछ नहीं है, इसमें दिक्कत बहुत है, मेहनत बहुत है, मिलता बहुत दिक्कत है, लेकिन कुछ नहीं है। रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो है और तृष्णा से पागल है। और इसका इलाज हो सके, मैं यो ना करूँगा तो फिर मैं उससे मुक्त हो जाऊँगा, यो ना करूँगा तो मैं उससे मुक्त हो जाऊँगा। कुछ नहीं ज्ञान है तो साधु बन, साधु बन कर के फिर अब आ गई मन सूक्ष्म शरीर पे बात। तो सूक्ष्म शरीर में भी कोई राग नहीं होना चाहिए, किसी चीज का भी दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी चीज। कई बार उस वैसे भी हो जाए, वैसे हो जाओ, कोई बोला किसी से महात्मा और कैसी है चाय, तो बोला ठीक है, ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा कह तो जो लाया उसका पेटा सा भर जा, मरमत से हो जाओ बस। क्या कहना, क्या फिर वो ठीक है, कई बार ऐसा लेकिन अब वो जिस मार्ग पर आया है और उसमें ये है कि बाहर किसी भी वस्तु से जन्मना नहीं चाहिए। वो मेरे बीच में ख्याल आ गया, वो एक भगत कह रहा था नीचे कर लिया करो बातचीत, ऊपर चढ़ा नहीं जाता, अभी बीच में आ गया। तो जो बात मैं कह रहा हूँ, आज भी रहा है, आत रहा है वो यहाँ तो नहीं आया, वहाँ आया उसका लड़का वो बीमार। चलो यहाँ होगा तो देख। तो ये बात आप समझो कि जब हम अपने मन की ही नहीं कर पाए, और समय दिया था अपने मन की करने को, नहीं कर पाए, तो फिर हम सजग नहीं थे, हम कसूरवार, हम ढीले आदमी हैं, हमने वो काम नहीं करे, फिर हमारे अंदर लगन नहीं थी। इसलिए जब हम वहाँ से आए तो वो नु देख लिया कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, इसमें रिजल्ट गलत है कि तृष्णा भड़की रहती है, पूरी होती नहीं है, उदास मन मर जाता है ऐसे। तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ वो करो इनको। उदासी का कारण वो जान लेता वहाँ कि इस संसार की जो कामना है वही उदासी का कारण है, तो इस कामना को जीतो तो वो साधु बन जाता है। ऐसे करता करता फिर वो संसार की इच्छाओं को रोकता है। ये कामलोक भी समझो इसको। हम जितने भी पुराने जितने आदमी हैं वे कामलोक वासी हैं। जो आम संसार में जी रहे हैं ना, वो कामलोक वासी हैं, कामलोक वासी हैं, मतलब है करके संसार की वस्तु को कहते हैं, और उसके लिए वे मतलब सदुपयोग दुरुपयोग जो मौके पर वो कर भी देवे हैं। ठीक है, तो वो जो ज्ञानी है वो वहाँ से भाई इसको जीतो, वहाँ से वो चलेगा, फिर इंद्रियों को अपने वश में करेगा, फिर मन में पड़े हुए राग और द्वेष हैं और मन में पड़ी हुई उनकी वासना है, अब वो उस पर कार्रवाई करेगा। और इस कार्रवाई में वो महात्मा केवल अपने आप में लगा हुआ ही दिखेगा, बाहर देखने का मतलब क्या, एकांत में रहेगा, अकेला रहेगा, आत्म चिंतन में व्यस्त रहेगा। एकांत में रहेगा, अकेला रहेगा, आत्म चिंतन में पूरा व्यस्त रहेगा। और जब तक वो आत्मा में स्थित ना हो
तब तक वो ऐसे ही करता रहेगा। ये कार्यक्रम उसका बहुत सूक्ष्म रूप से सब आदमियों से मिलते जुलते सूक्ष्म रूप से करेगा, लेकिन आदमियों में ऐसे नहीं होगा कि आदमियों से जुड़ेगा। वो आदमी जुड़ेगा तो वो तो फिर मन में भी मेरे रहेंगे, आदमी से नहीं जुड़ेगा। आपके सामने महाराज जी प्रमाण है इस बात का, हम नहीं कह रहे हैं, हम यूं कह रहे हैं। और जब वो आत्मा में भी स्थित हो जाएगा तो फिर वो आत्मा आनंद में ही रहेगा और उस आत्म ज्ञान को लोगों को देगा। बस इससे ज्यादा काम नहीं करेगा, आत्म ज्ञान को लोगों को देगा, जो स्नान होगा। बस ये उसका जीवन है। इसी तरह वो इस संसार से विदा हो जाएगा। वो जानता है अब जो कमाई करी है उसको लेकर जाना है और आगे उस कमाई से आगे कुछ लेना है। तो यही तरीका है कि अपने आप को अपने आप में रख। समझे ना मेरी भाषा क्या बोले? अपने आप को अपने आप में रख, अपने आप को समझ, अपने आप में जी। यदि कोई जिज्ञासु श्रद्धावान आता है तो उसी की चर्चा सुना जो तेरे अंदर हो रही है, जो इस जगत का तत्व है, जो मनुष्य को तृप्त कर देता है। वो तत्व जो मनुष्य को सब तरह से तृप्त कर देता है, सभी तरह से 100% तृप्त कर देता है, अमर भी कर देता है। और जो परलोक है उसकी भी सत्ता प्रकट कर देता है। हमारे पास परलोक की बात बताइए आपने, परलोक का जिक्र कराया। परलोक का ये जो जैसे कोई बोलना ऐसी चोट सी लगा हुआ, वो फिर वो सिस्टम विचलित हो जा। मतलब एक ध्यान सुनियो जाओ, बहुत ध्यान से सुनियो। जो तत्व है, आत्मा है, चेतना है, जो फिलहाल आप हो, समझ लो, जो फिलहाल आप हो, और तत्व ज्ञान के बाद भी जो आप हो, फिलहाल में तत्व ज्ञान के बाद जो होगे, उसमें जो आप ये तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो जो फिलहाल हो, और जब तत्व को प्राप्त हो जाओगे उसमें इसमें यो अंतर है। ध्यान से सुन लो कि वो बंधनों से मुक्त है और आप बंधनों में हो, ये समझ लो, और कोई फर्क नहीं। जो काम आँखों से करते हो, जो काम हाथों से करते हो, ये सारे काम आत्मा से होंगे, और अब भी आत्मा से हो रहे हैं। आत्मा के बिना नहीं। वही इतना है कि अभी आप बंधन में हैं, और जब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तब वो सारा सामर्थ्य आत्म रूप हो जाता है उस आत्मा में से। तो इसलिए मैंने कहा परलोक में। समझिए मेरी बात? इससे पर जो है, जो भी लोक है, वहां आप इसी तरह रहेंगे, लेकिन बस बंधन में नहीं रहेंगे। आप पंचभूतों से मुक्त हो जाओगे, 5 विषयों से मुक्त हो जाओगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आप इनसे मुक्त हो जाओगे। साफ सपा रूप रस गंध इनसे मुक्त हो जाओगे।
आप वहाँ केवल आत्म तत्व से ही रहेंगे। वो आत्म तत्व आप के लिए जो कुछ भी समझ है वो सारी समझ आप में प्रकट रहेगी, अब भी है। जब आत्म चिंतन व्यक्त होता है उसमें किसी प्रकार का इंद्रियों का सहयोग नहीं होता है। इंद्रिया मन में लय होती है उस वक्त जब आत्म तत्व में चित्त लय होता है, आत्मा का ज्ञान। तो इसी तत्व के लिए, इसी तत्व ज्ञान के लिए, ऐसी अपने जीवन दशा के लिए वो महात्मा इसीलिए इतना सावधान रहे कि ये सब मेरे काम की चीज नहीं है। बाहर किसी प्रकार का भी प्रदर्शन मेरे दर्शन का काम का नहीं है। मेरा दर्शन मतलब आत्म दर्शन, मेरे आत्म दर्शन में प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं है। प्रदर्शन आवरण है आत्म दर्शन। यदि आप प्रदर्शन में हैं तो आत्म दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात सत्य छुप जाएगा, और सत्य छुप गया तो आप जीरो हैं, आपके पर में कुछ भी। मनुष्य शरीर में वो चीज व्यक्त होनी चाहिए जो इस संसार में व्यापक रूप से अनेक रूपों के रूप में व्यक्त है। वो मनुष्य शरीर में साधु में व्यक्त होनी चाहिए। वो परमात्मा पेड़ के रूप में व्यक्त है, सूरज चांद के रूप में व्यक्त है, आकाश के रूप में व्यक्त है, हम सब के रूप में व्यक्त है। जैसे वो व्यक्त है वैसे उसका स्वरूप हमारे अंदर व्यक्त होना चाहिए। उसी सच को समझने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर समझता समझता समझ वहां तक पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा को वो छू ले, और किसी प्राणी की समझ नहीं जागती। मनुष्य की समझ में ये सामर्थ्य है कि वो वहां तक जाग सकती है जहां वो परमात्मा प्रत्येक वस्तु में बस करके, इसीलिए उसको वासुदेव बस करके, और वो एक रूप धारण किया। अब उसके करीब उसको स्पर्श करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर की क्षमता है। हमारी चेतना या तो यूं कहो कि दबा रखी, या यूं कहो कि मूर्छित कर रखी है। वो कोई कह रहा था कि लक्ष्मण को बर्छी मार दी, बेहोश हो गया। ऐसे बेहोश हो जाती है चेतना, बर्छी मार दी। बर्छी मार दी, बर्छी हृदय में घुस गई तो चेतना का भाव होता चला गया। तो वो जो इस संसार को चलाने वाला जो तत्व है वो आक्रमण कर देते हैं। जब आप वैराग्य धारण करके और
उस बुद्धि को जागृत करते हैं जिस बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति होती है। वैराग्य से बुद्धि जागती है, राग से बुद्धि सो जाती है। तो वो वैराग्य से जब बुद्धि को जगाते हैं तो बर्छी लग जाती है। राम जी को नहीं लगी, वैरागवान थे, उसको लगी। वो भी नू तो थे नहीं भाई, 10-20% थोड़े सेवा में लग रहे थे, नहीं तो 90% तो भी वैरागी थे। इसलिए वह पी गए, उसको होश में आ गए, होश में आ गए। भाई सिद्ध पुरुष थे, प्राणों का योग था, श्रद्धा में भरपूर थे, बर्छी का असर पूरा नहीं हुआ, बची। तो ऐसे तो वैरागवान जो होते हैं तो पूरा वैरागवान का तो आप लोगों को तो बताने की जरूरत भी नहीं, महाराज जी आपके सामने थे। भाई ये वैरागो जो वैरागी होते हैं, वैराग्य की कोई फोटो तो खींच नहीं सकता। वैराग्य तो एक भावना है मन में, उसका फोटो नहीं आता। तो उनका जो जीवन का रहन सहन है, व्यापार, उसमें वैराग्य की झलक आ जाती है। और वह झलक भी सबको नहीं दिखती, जो कुछ थोड़ा वो भी चला हुआ वैरा उसको दिख जाती है। तो उसको पता रहता है, जैसे उसने पता था, उन नहीं पता था अब ये लक्ष्य का स्वरूप क्या है और वो लक्ष्य किस तरह प्राप्त होगा। ऐसे उस साधु को भी पता रहता है कि मेरा लक्ष्य मेरे जीवन के बीच में ही मेरे करीब होना चाहिए। इसलिए वो वैराग्य से सुरक्षित रहता है, बाहर लिप्त नहीं होता। तो वो उस वैराग्य से सुरक्षित हुआ, उस लक्ष्य को जीवन में ही प्राप्त कर लेता है। तो उस लक्ष्य से प्राप्त हुए वैरागी का जीवन भी दिखाता है कि इतना सावधान चौकस क्यों है। क्योंकि वो जानता है कि सारे जगत का जो तत्व है, निचोड़ है, जिसमें सारा जगत है, वो तत्व जो पूर्णतः जो है ना, पूर्णतः अविनाशी अमर तत्व है, जो विलक्षण है, सबसे अलग है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अखंड ज्ञान की ज्योत, अनंत ज्ञान की ज्योत, आश्चर्यजनक ज्ञान की ज्योत, जिसका कभी खात्मा नहीं, वो उसकी समझ में आते हैं। इसलिए वो इतना सावधान है। आप यूं ही सोचो, वैराग्य उस ज्योत का पूरक है और वो ज्योत वैराग्य को और आगे बढ़ाती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक, और वो सब प्रकार का सलीका उस व्यक्ति को जीने का देते। उस आदमी को सब कुछ आत्मा से प्राप्त, आत्मा में ही हो जाता है। इसीलिए वो इतना सक्रिय रहता है
कि बस बस इसी में रहो, इसी में, बाहर नहीं। अब ये जो तत्व की प्राप्ति है, ये उसको इसकी झलक वहां मिल जानी चाहिए जहां से चलेगा, संसार में ही मिल जानी चाहिए, तो फिर निशाने पे चलता रहेगा। अच्छा, लक्ष्य ही वहां नहीं तय होया, फिर जाएगा, तीर लगाओगे, ये लक्ष्य वहां तय नहीं है तो ये तीर कहाँ लगेगा? तो वहीं उसको समझ में आ जाती है बात, और उस समझ में वो मन टिक जाता है, और उसी समझ को लेकर के कि इस समझ से परिपूर्ण मन होना चाहिए, और वो चल देता है। तो ऐसा वो चला हुआ सही जगह पहुंचता। तो ये जब ऐसी बात होती है तो समझ लो कि भाई सबसे पहले जो मुक्त हुआ बैठा परमात्मा, वो इस पे रजू का है उसको। तो यो काम वास्तव में आसान नहीं है, जैसे उसने कहा था मैं अपने चेला बनने आया जो उसको देख कर दया तो आती है। तो दया इसलिए आती है, अब यो इतनी खूबसूरत नौजवानी और वहाँ जाके न बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा दुखी हूँ, और दया भी आती है कि इसका भी रोग काट दूँ। लेकिन कठिनता से घबराता हूँ कि कहीं ये निकल जाए, और वे जो जीवन का संघर्ष है, हमला लड़ाई है, जो वो जो लड़ाई है उसमें हार न जाए। वास्तव में जो बात है ये बहुत ऊंची बात है। अपने दुनिया से लड़ रही है, लेकिन अपने से कोई नहीं लड़ रहा है। दुनिया कोई जीतती है, कोई हारती है, लेकिन अपने से जो जीतता वो कभी हारता नहीं है, जो अपने से जीतता। और वो जो तत्व है, वो जो अमृत है, वो और किसी से जीतने से नहीं प्राप्त होता, क्या वो अपने को ही जीतने से प्राप्त हो, और उसी की तरफ वे इशारा करें, वो उस मर्यादा को भी लांग जाएगा जिसको तो मैं भी शामिल हूं चलाने के लिए। मर्यादा तो परमात्मा ने बांध रखी है, उसके बीच में सब पैदा हो रहे हैं। तो मर्यादा का परस्पर तो आएगा, और ये उसको भी जीतेगा, तो बात है ना, है जब परमात्मा स्वयं ही शामिल है उसमें। परमात्मा स्वयं ही शामिल है। जब परमात्मा ने कहा कि मैं अब एक से अनेक हूं, मैं एक से अनेक हूं, तो यह एक क्रिया है, परमात्मा तो है नहीं। परमात्मा होते हुए भी परमात्मा है नहीं, क्योंकि उससे पहले भी तो परमात्मा थे। सोच समझ रहे ना, जो वो कहे अब मैं एक से एक भी तो परमात्मा है, एक से। वो जो इस मर्यादा को भी लाता है, वो उस परमात्मा को जानता है जो अव्यक्त एक परमात्मा है। इस सारे विश्व का जो निचोड़ है अपने आप में बैठा है, और जो प्रकृति व अति सूक्ष्म कोने से मैं पड़ी है, निर्जीव सी, क्यों अपने स्वरूप में परमात्मा है। वो महात्मा उस मर्यादा को भी लांघ करके अपने स्वरूप में, एक है परमात्मा अपने स्वरूप में जाए, एक है कि ये जो जीवन है
ये उस परमात्मा के स्वरूप में यो जीवन का परिश्रम मुड़ जाए परमात्मा की तरफ। सृष्टि करो परमात्मा, चाहे कोई मनुष्य, लेकिन मेरी मुलाकात होनी चाहिए परमात्मा। इसलिए प्रकृति का जो इरादा है अब उस पे भी उसको भी लांघते जा। वो देखे नहीं ये राम जी के बाद कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा दिखा रखा है। अब वो 5-7 फना नाग है और वो उसके ऊपर डांस कर, ठीक है ना। तो उसको ज्ञानी कहा है, कृष्ण जी को ज्ञानी कहा है। वो खुद का हमें ज्ञानी प्रिय है और राम जी को मर्यादा पुरुषों, मर्यादा पुरुष, वे वैराग्य के प्रतीक है, वो ज्ञान के। तो उसमें वही था, वो जो प्रकृति का प्रसर था, चाहे उसने मर्यादा कहो, चाहे प्रकृति का व्यक्त प्रभाव को, तो उसने उसके ऊपर डांस करा। मतलब उसके ऊपर डांस करने का मतलब इतना विवेक ज्ञान हो गया, इतना विवेक ज्ञान हो गया आके उसकी कोई औकात ही नहीं रही जिससे यह दुनिया चल रही है, जिससे यह दुनिया चल रही है उसकी वो औकात निष्प्रयोजन हो गया। किससे दुनिया चल रही? काम से दुनिया चल रही। काम सारी दुनिया पे, चाहे पशु पक्षी आदमी और ये पेड़ पौधे, सब पे उसका राज है, उसने सारी दुनिया को चला रखा। अब वो जिस के अधीन में सारी दुनिया है उसके सामने घुटने टेक ही जाते हैं। जैसे एक लड़के को कहा गया जो तो जा इतना धर्मात्मा ईमानदार है तो महात्मा बन जा। नहीं, महात्मा तो नहीं बन सकता, महात्मा तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? नहीं। फिर शादी करा ली, फिर कहे कुछ नहीं दुनिया में, अब तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब तो कोई फायदा नहीं है, कह जी कुछ नहीं दुनिया में। सही कहो थे आप। अब ये है वो कि उस पर डांस करने का मतलब इतना विवेक हो जाए, इतना विवेक हो जाए, अब उस विवेक ज्ञान से उसके प्रभाव को छिन्न भिन्न कर दे। अरे वहाँ तुरंत ज्ञान हाजिर हो जाए, तुरंत ज्ञान हाजिर रहे, वो हाजिर तो गेल गेल ज्ञान भी हाजिर हो। लेकिन देखो एक बात है, नष्ट नहीं होता। आप उसको बस में ही कर सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते। आप उसने बस में करके और परमात्मा के करीब जा सकते हो। नाश तो परमात्मा भी किसी चीज, जो चीज है पहले से ही उसका नाश नहीं हो सकता। जो वह है ही और नष्ट हो जाती तो वह होती नहीं। यदि नाश उसका संभव है तो होती ही नहीं। जब वह है तो वह रहेगी। बस इसमें ये तो बात है कि भाई बंधनों से मुक्त हो जाए। बंधनों से मुक्त होने पे चीज का नाश नहीं होता, वो उसके प्रति आसक्ति का नाश हो जाता है, उसके प्रति लगाव का नाश हो जाता है, उसके जो सत्ता दे रखी है वो नष्ट हो सकती है। अपने ढंग की सत्ता दे रखी है। जैसे भाई जैसे
भाई या सत्ता दे रखी है भाई, धोले बाल बढ़िया लगे, काले बाल बढ़िया लगे, ता वो काले ना करे नुकसान कुछ है नहीं, पर वो मुक्त हो गया, उस प्रेशर से मुक्त हो गया। वो एक जो था पहले से ही आखिर तक रहेगा, वो आदमी बन गया। वो वही था वो पहले भी। उसके लिए ना तो काले कोई काम के थे और ना सफेद काम के थे और ना ऊर्जा वे भी काम के थे, उसका तो मतलब ही नहीं था इनसे। जब उन्हें संसार में अपना मतलब देखा तो फिर उनकी भी जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप देख लो, आप सो जाते हो, खाया पिया हजम होता है, और उसका मतलब ना तो सोने से ही है। यदि सोने से मतलब हो तो वो सोना लेवे, वो भी सोना, वो भी सो जा। जब सोने से मतलब नहीं तब हम जाग रहे, तो जागने से भी कोई मतलब नहीं उसका। हमारी सत्ता संसार की सत्ता से है, हम मैं जो करे है संसार की सत्ता से। जब संसार की सत्ता झूठी हो जाती है और आपका अहंकार खत्म हो जाता है और उस वस्तु से राग आपका खत्म हो जाता है, तो आप यूं ही कहोगे अव्यक्त और अव्यक्त और व्यक्त और अव्यक्त, बस यो चक्कर है सदा रहने वाला है, किसी चीज का भी नाश, किसी चीज का भी नाश। इसलिए वो आदमी निर्भय हो जाता है, किसी चीज का भी नाश है ही, तो निर्भय हो जाता है। जो निर्भय होता है वही शांत मिलेगा, जिसको निर्भयपन नहीं है वो शांत नहीं रह सकता। भय में शांति नहीं, निर्भय। और निर्भय कोई ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। और ज्ञानी वो होगा जिसको लक्ष्य का पहले ही ज्ञान हो गया, है ना? लक्ष्य का पहले ही ज्ञान हो गया और वो लक्ष्य सत्य है, उसी में श्रद्धा इसलिए हो गई कि वो ही सत्य है, वही प्रयोजन वाली वस्तु है और कोई प्रयोजन वाली वस्तु, इसलिए वो वहीं से चलेगा। निशाना बांधे वहीं से, जैसे कोई बीमार है, कोई जड़ी बता दी तो सीधा उस बीमारी का ख्याल और उस जड़ी का ख्याल और रोग कटने का लाभ। यो देखता भाग्या भाग्या वो घास, और किसी ने देखा ही नहीं, उसी ने देखा, वाह कहाँ है, उसी ने देखा। यो है उसका भाई साधु बनने वाले, कि वो जो है इसको प्राप्त इस चीज। लेकिन बात वही है कि रास्ते में भाई एक ही बार बार झगड़ा होगा, एक ही बार बार मुकाबला होगा, और कम तो वो भी नहीं है भाई, इतना है कि उस महंगा अपने आप तो आ जा। जैसे हम उसके पास गए, उस महंगा आ जा, जैसे बाली में आ जा था, और जय भाई उसने वैराग्य का सहारा लिया तो फिर बाली मारा जा रहा। वैराग्य साथ रहे तो यही वो महात्मा जी कहते कि भाई देखने में दया तो आती है, लेकिन काम तो अत्यंत कठिन है, कैसे क्या करूं। उसने देख रखा था, वो नुका जैसे तैसे मुश्किल से बात बनी है। जैसे तैसे मुश्किल, एक महात्मा था, वो बीच में नदिया की पार करनी पड़ेगी, पानी घना नहीं था, पर पत्थर थे, चिकने थे, पानी धार थे, जैसे तैसे। अब उसमें खतरा था, कपड़े सपड़े थे, रपट के पड़ गया, सारे बीत जाएंगे, अब फिर रात न फिर जड्डे में वो मरेगा। तो वो ये सारी चीज ध्यान में रखते हुए पैर को उसने नदी पार करते हुए कुछ भी नहीं दिखा, बस पत्थर दिखे, देर पैर रखता हुआ जचाता हुआ दिखा, तो उसने कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखे, इधर उधर दिखे नहीं, देखता तो पड़ जाता। बाहर रह गया, जो वो बाहर आ गया, फिर वो नू का पेगी, कोई आदमी नू कह दे एक बोर पार करते रहो, बस होगी। बस होगी।
तो यो है वो महात्मा कहता कि भाई दया तो वह है, लेकिन रास्ता तो इतना कठिन है कि बड़ी युक्तियों से पार होकर आए हैं, तेरा क्या होगा। एक देवता साड़ का खड़ा है, उसको तू पता नहीं जीत पाओगा कि नहीं पाओगा। वो देवता सारे रूप धारण कर, सारे और असली रूप धारण कर। अगर सैन का धारण कर लिया था, रावण ने धारण कर लिया था, आप देख रहे हो। और भी कितने ही हैं कि वो रूप बढ़िया धारण कर ले हैं। मन को जीतने की कला उसके अंदर बहुत है, लेकिन जिसने केवल मात्र आत्मा में ध्यान कर लिया कि आत्मा के अतिरिक्त सब मिथ्या है, पक्का निश्चय कर लिया कि आत्मा के अतिरिक्त सब मिथ्या, वो उसने जीता। अब बस आंख बंद कर ली, वह आत्मा है, आत्मा मेरी कोई जाती नहीं, आत्मा में टिक जा, आत्मा तेरे कुछ भी है सत्ता ही ना दे, बस ध्यान ही ना दे, वो फिर पार हो जाए, वो उस तत्व को जा। तो महात्मा ठीक कहते कि भाई अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन तो है, वो खुद ही भी देख रहे थे, ऐसे थे। अब वो नू चाहे यार यो महात्माएं बन जाते कितना बढ़िया हो, ऐसा होता है भाई। हमारे जैसे के सामने भी कोई आ गया, भाई बढ़िया लड़का 19-20 का, हमका यार कहाँ बढ़ेगा यो महात्मा बन जाता, ठीक है, लेकिन फिर वही बात हुआ, फिर वही झंझट है, फिर ना हार हो ना हो। हाँ ये बात है, आसान काम तो नहीं। तो चलो ये तो बात बत्ता में समय लकड़ गया आज तो। आपके इंतजार में वो भी बैठा ही नीचे। हैं? क्या टाइम हो गया वास्तव? 5:45 हो गए। हाँ 1 घंटा हो गया। महाराज वो भी